हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अखिलेश शर्मा आपके सामने अपने YouTube चैनल अखिलेश शर्मा पर। दोस्तों, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को आती है वो आती है कि हम कैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों, जब हम कंपटीशन प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे कंपटीशंस के अंदर अलग अलग लेवल की एग्जाम होती है, जैसे ESIC की, एम्स की, DSSB की, RPSC, राजस्थान, PGI, चंडीगढ़, एवरीवेयर। इनका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। लेकिन यदि हम एक वास्ट क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले हमें DSSB का क्राइटेरिया सबसे वास्ट होता है, जिसके अंदर सारी चीजों को इंक्लूड होती है। दोस्तों, एम्स के अंदर जैसे नॉर्मली इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नर्सिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक दो आपके जीके के क्वेश्चन आते हैं। ESIC के अंदर कुछ कंपोनेंट्स के लगते हैं, जैसे नर्सिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, और कभी कभी ऐसा होता है कि नर्सिंग के अलावा कहीं एग्जाम नहीं आती। लेकिन जब हम DSSB के पैटर्न की बात करते हैं तो DSSB के पैटर्न की बात करने में सबसे पहले नर्सिंग की एग्जाम लगती है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है? आपने डिप्लोमा किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है इन नर्सिंग, आपको सबसे पहले आपकी थ्योरी की सब्जेक्ट्स आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। मींस जब नर्सिंग, ये आपका मेन कंपोनेंट है नर्सिंग, जिसके अंदर आपको 100% मार्क्स लाने की उम्मीद आपको रखनी चाहिए। यदि आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ESIC किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नर्सिंग सब्जेक्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों, कई लोग, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो सिर्फ गाइड लेके आ जाते हैं किसी राइटर की और ABCD वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत गलत तरीका है। गलत तरीके का मतलब, यदि कोई स्टूडेंट ABCD के थ्रू यदि पढ़ेगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेगा तो वो सिर्फ उस एक क्वेश्चन को क्लियर कर सकता है। लेकिन जैसे आप एक टॉपिक पोस्टपार्टम हेमरेज पढ़ते हैं, इस पोस्टपार्टम हेमरेज मींस, ये पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है, इटियोलॉजी क्या है, कितने ml ब्लड लॉस होता है, क्या सारे फैक्टर्स हैं, यदि ये आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो नियर बाई योर 1000 or 2000 क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन वन टॉपिक। So I request to every competitive student, read your books of your syllabus. Syllabus means जो आपकी GNM की फंडामेंटल की बुक, जो GNM की आपकी एनाटॉमी की बुक, वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, जब ही आपको गाइड पढ़ने का फायदा होता है। इसके अलावा उसके बाद जब आप अपनी सिलेबस की बुक कंप्लीट पढ़ लें, उसके बाद आप एक सिंपल इंडियन राइटर की बुक लेके आइए। वो आप कोई सी भी ला सकते हैं, जैसे आप एक A to Z बुक परचेज करके लाए। उस बुक के अंदर आपने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़े, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब आपके माइंड के अंदर एक सेट तैयार हो गया कि आप कंपटीशन के लिए रेडी कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट एमक्लेक्स और सॉन्डर्स की बुक लाके और यदि आप पढ़ोगे, तो यदि आपकी नींव कमजोर है और यदि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो वो बुक आपके लिए यूजलेस होगी। और यदि आप कहीं इधर उधर से 2-4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। सबसे पहले 1 पॉइंट, रीड योर थ्योरेटिकल बुक्स। रीड योर थ्योरेटिकल बुक्स, स्टडी अबाउट द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। देन आफ्टरवर्ड्स आपको रीजनिंग और मैथ्स, जो मोस्टली हमारे नर्सिंग के अंदर जो आती है, वो आती है 10th लेवल क्लास की रीजनिंग और मैथ्स, जो आप किसी भी सेंटर पर जाके पढ़ सकते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन होता है LCM, SCM, लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त, लाभ हानि, परसेंटेज, इनके क्वेश्चन फिक्स रहते हैं जो हमेशा आते हैं। यदि आप मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। यदि आपको देखना है तो मैथ्स और रीजनिंग के अंदर 10-10 चैप्टर होते हैं, जिनकी आप यदि पूरी स्टडी कर लेंगे तो आप उनके अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश भी आपको 10th के लेवल की पढ़नी है, 10th क्लास के लेवल की, जिसको आप घर पर स्टडी कर सकते हैं, किसी कोचिंग के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी के अंदर कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, पर्यायवाची, सिनोनिमस, अपोजिट और कर्ता, क्रिया, कारक, ये आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपके बेनिफिशियल होगा। और दोस्तों, जनरल नॉलेज के लिए क्या करना है आपको? जब जनरल नॉलेज की बात आती है तो जनरल नॉलेज के अंदर कम से कम हमारे 2 क्वेश्चन को बेसिक साइंस से रिलेटेड आते हैं, तो एज ए साइंस स्टूडेंट हम उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स आती है, जिसको आप डेली न्यूज़पेपर
डेली कंडीशंस और डेली के आप बायोडेटा या न्यूज़पेपर को पढ़ के या इंडिया टुडे की बुक परचेज करके आप पढ़ सकते हैं। और बाकी जो हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स हैं वो आप और बाकी जनरल बुक्स रेफर करके आप स्टडी कर सकते हैं। मोस्टली दोस्तों आज की इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बता सकूं कि कैसे आपको स्टडी करनी है। स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू डू योर स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फर्स्ट पॉइंट, रीड योर सब्जेक्ट्स बुक अकॉर्डिंग टू यू। आप अपनी विषय की किताबें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आप पढ़ें। उसके अलावा जब आपकी किताबों की थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी हो जाए या पूरी सब्जेक्ट्स को, अब यहाँ आपको सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं पढ़नी कि सिलेबस की तरह आपको 10 मार्क्स में से 9 लाना है, आउट ऑफ 10 लाना है। You create images in your mind, you read out and everything should know, you keep it in your mind। उनको इस तरीके से पढ़ना है कि आपके वो दिमाग में आ जाएं। याद रटाफिकेशन नहीं करना है। It is not a complete word। रटाफिकेशन means रटना नहीं है, ये आपको करना है। उसके बाद आप कोई भी राइटर की बुक ला सकते हैं, इंडियन राइटर की। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक ही राइटर की बुक लेके आ जाएं, आप कंप्लीट करें। उसके बाद आप एनक्लेव सॉन्डर्स की बुक लेके आएं। दिस इज द लास्ट वे ऑफ टू गेट सिलेक्शन। मैं रियली आपको बताता हूं, यदि आप इस टेक्निक से पढ़ेंगे तो श्योर सिलेक्शन होंगे, मैं आपको ये वादा करता हूं। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल अखिलेश शर्मा के नाम से, जहां मैं और बहुत सारी वीडियो आपको डाला करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अखिलेश शर्मा यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।